जीव जब से परमात्मा से अलग हुए, परमात्मा के घर की सुधि ही नहीं रही, तब ते देगे निज जानेंगे, कहते घर को, शरीर को ही अपना घर मान लिया। परिणाम क्या हुआ? मायावश स्वरूप विसरायो, ताते भ्रमी भ्रमी नाना दुख आयो। वह अभागा ही होगा, वह अज्ञानी ही होगा। जो बिहार से जाकर के पंजाब में जाकर के कमा खा करके बिहार को भूल जाए, उसे मूर्ख की बनाया जाएगा। वैसे ही जीव परमात्मा से मिलने शरीर और संसार में आए, ये उतना दुख की बात नहीं है जितना दुख की बात शरीर में रह करके परमात्मा को भूल जाना, अपने घर की सुधि भूल जाना। यही समस्या है, यही दुख का कारण। गुरु महाराज दूसरे पद्यों में कहते हैं, सुधि करो यारे हो आपन देश के जावा कले। कितना नूर बाबू की तरह समझा है बाबू, है जी, तुम आ गया संसार के शरीर में, ये हर्ष की बात नहीं, ये दुख की बात, इतनी दुख की बात नहीं। दुख की बात तो है, लेकिन उतनी दुख की बात नहीं जितना दुख की है यहाँ मौज मस्ती करते हुए परमात्मा घर की सुधि भुला देना, यही बड़ी सबसे बड़ी दुख की बात है। आश्विन में गुरु महाराज वर्णन किए हैं, मास आश्विन जगत दासिन चेत चित में लाए, जीवन थोड़ो, जीवन थोड़ा है। थोड़ा जीवन का क्या परिभाषा हो? साहित्य की दृष्टि में थोड़ा क्या परिभाषा है? थोड़ा किसी हो, साहित्य की दृष्टि से थोड़ा का थोड़ी की परिभाषा यही है, समय के स्वल्पाधीश्वर काल को थोड़ा कहा जाता है। समय के स्वल्पाधीश्वर काल थोड़ा, न्यूनतम से न्यूनतम भाग को थोड़ा कहा जाता है। एक घटना सुना है, तब समझ में आ गई थोड़ा किसको बोलते हैं। जीवन थोड़ो, गुरु महाराज जी बोलते हैं आश्रम में, जीवन थोड़ो मतलब जीवन थोड़ा है, समझ में आ जाए। ये सच्ची घटना है। मुंगेर जिले में एक गांव है बरियारपुर, वही की घटना है। एक लड़की की शादी हुई, गजब की शादी हुई, एक ही मंडप पर। जिस घर से लड़की थी उस घर से लड़का भी था, और जिस घर से लड़का था उस घर से लड़की हुई, मतलब दो शादी। समझ रहे हैं ना? इधर से भी भाई बहन, उधर से भी भाई बहन, एक ही मंडप पर शादी। अब इसका क्या कहलाया है हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या कहलाया है शादी। शादी हो गई, एक जगह जब दोनों बैठे, लड़का, अब इस घर से भी लड़का है, उस घर से भी लड़का है, दोनों के हाथों में कंगन है, अभी शादी नया नया हुआ है, तो दोनों में हंसी मजाक होने लगा। लड़का कि देखिए आपके घर से जो कपड़ा मिला है वह हमको पसंद नहीं। इस लड़के ने भी कहा कि आपके घर से जो कपड़ा मिला है हमको भी पसंद नहीं।
छाला बिछाया जाता है ना दोनों पर, वैसे दोनों का शरीर बिछा चला गया। हड्डी छिल गई, केवल चले सट गए रोड में। उन दोनों लड़कों को मालूम था कि मेरे हाथ का कंगन भी नहीं टूटेगा, मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगा। ये दोनों को मालूम था। इसी का नाम है थोड़ा, इसी का नाम है थोड़ा। इसलिए जीवन थोड़ो, जीवन थोड़ा है। संसार में मस्त होकर के रहना नहीं, संसार में रहना जरूर है, सही बात नहीं क्या संसार में रहना पड़े, लेकिन मस्त होकर नहीं रहना है। जीवनो थोड़ो क्यों जगत में बदलाए, नाम भयो जग काहू को। यह संसार आज तक किसी का नहीं हो पाया। कितनों को अपनों की, यह संसार को अपनाने की जितना भी लोगों ने कोशिश किया, ठगे चले गए, निराशा हाथ लगी। आज तक संसार को अपने कब्जे में नहीं कर सका, अपना गुलाम नहीं बना सका संसार। सुख और शांति किसको मिलती है? संसार को अपनाने में नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं, करी जतन जो याही त्याग्यो। यत्न पूर्वक परिश्रम करके संसार को जिन्होंने त्यागने की कोशिश की, शांति सुख सोई लियो। करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। उन्हीं को सुख शांति मिलती। यही आखिर मैंने गुरु महाराज देखा। अब कार्तिक महीने में गुरु महाराज क्या करते हैं? कार्तिक महीने में समाज रूप से गुरु महाराज वर्णन करते हैं, यह शरीर नीच माया से उत्पन्न हुआ है। गौर करेंगे शब्दों पर, यह शरीर नीच माया, और शरीर में एक जगह भी ऐसा नहीं जहां गंदगी नहीं हो। गुरु महाराज पहले तो नीच माया के बारे में जान लीजिए। नीच माया किसे कहते हैं? स्थूल तत्व 5 हैं। कितने तत्व हैं? 5। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। ये 5 तत्व हैं, स्थूल तत्व। भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है गीता में। क्षेत्र के 31 भेद होते हैं, उसमें स्थूल तत्व का वर्णन हुआ है। तो उधर नहीं जाना चाहता, मैं केवल बताना चाहता हूँ नीच माया किसे बोलते हैं। 5 स्थूल तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 5 तत्व और गुण 3, 5 3 8। इसी का नाम साहित्यिक भाषा में गुरु महाराज ने दिया अष्टधा प्रकृति। क्या नाम है? अष्टधा प्रकृति। इसको और भी नाम दिया गुरु महाराज ने, अपरा प्रकृति। क्या नाम दिया? अपरा प्रकृति। प्रकृति 2 है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति चेतन प्रकृति, अपरा जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति का देहाती शब्दों में अगर समझना चाहिए, देहाती शब्दों में यही कहेंगे, विनाश होने वाली प्रकृति। सीधा सीधा जिसका नाश हो, मिट्टी नाश होगा, जल नाश होगा, अग्नि नाश होगा। ये लंबी आयु है लेकिन खत्म होगा। इसकी लंबी आयु, छोटी आयु नहीं है, लेकिन खत्म होगा। संत कबीर साहब ने तो और गजब कह दिया। क्या कहा? साधो या मुर्दल को गाँव, साधो या मुर्दल को गाँव। कौन कौन? पूरा दुनिया में मुर्दा का कौन बता दिया संत कबीर साहब। क्या क्या कौन कौन मरने वाला है, कौन कौन मरेगा? चांदो मरेंगे, सूर्य मरेंगे, धरणी आकाश लंबी आयु वाले सब जितने वर्णन हुआ है, सब लंबी आयु वाले, लेकिन खत्म होगा। इसको मान लीजिए अपरा प्रकृति
नीच माया। नीच माया, अष्टधा प्रकृति मतलब नीच माया। इसी माया से, नीच माया से शरीर का निर्माण हुआ है। और जब नीच माया से शरीर का निर्माण होगा तो बढ़िया बढ़िया चीज कैसे रहेगा? इसमें बढ़िया बढ़िया चीज रहेगा। गुरु महाराज कहते नहीं, नीच माया मूत्र बुंद सो है बनो, माई पूरन मदन सो जो जाए नहीं सकलो बनो। इतनी गंदगी शरीर में, इतनी गंदगी है जिसको गिन नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं, ये मनोज बाबा नहीं बोल रहे। गुरु महाराज कहते हैं शरीर में जो माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न नीच माया से उत्पन्न ये शरीर है, इसमें पूरी की पूरी गंदगी है। जितनी गंदगी है गिना नहीं जा सकता। गुरु महाराज कहते हैं जो जाए नहीं सकलो बनो, गिन नहीं सकते। मोटा मोटी तो गिन सकते हैं, अंदर में बहुत गंदगी है, लेकिन मोटा मोटी गंदगी कहाँ से निकलती है? बाहर की गंदगी। आप देखते हैं नाक से कितनी गंदगी निकलती है, कान से कितनी गंदगी निकलती है। कान से क्या निकलता है? गुज्जू। गुज्जू बढ़िया चीज है। मैंने देखा है गुज्जू को निकाल करके कान से, जैसा लिटिया खैनी होता है ना, वैसा कान का गुज्जू होता है। अगर बढ़िया चीज रहता कान का गुज्जू तो लोग बाजार में जाकर के लिटिया खैनी नहीं खरीदते, चूना लगाने की दे रही थी उस कान से। बढ़िया चीज नहीं, काम से निकला हुआ कुछ बढ़िया चीज नहीं। नाक से क्या खाना नहीं चाहिए, मेरा मन खराब हो जाएगा। मुंह में थूक है, बढ़िया चीज है। थूक किसी पर दे करके देख लीजिए, जमीन गिर जाएगा लेकिन ख्याल करना नहीं छोड़े। बड़ा खराब चीज है थूक का, अच्छा चीज नहीं। आँख में तिरछी बढ़िया चीज है। जिसका आँख आ जाता है उसकी तरफ देखना भी पसंद करते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते। अच्छा चीज नहीं। अब नीचे के दो स्थानों से क्या निकलता है ये तो सब विदित है, सब लोग समझ सकते हैं। नीचे के दो स्थान पेशाब और परान ऐसा निकृष्ट चीज है। इसको कहा कि शरीर फैक्ट्री से रस और सिद्धि। अच्छा एक भी बता दीजिए ना बढ़िया चीज। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं माही पूरन मदन सो जो जाए नहीं सकलो बनो, ऐसो तन संग कहाँ गर्भसी। इस तरह शरीर गंदगी वाला शरीर पा करके अहंकार करना, गर्व मतलब अहंकार करना, मूर्ख अति अजान अमूर्ख। तो ये गंदगी वाला शरीर पा करके अहंकार कर रहा है, तो मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? वह वैसा ही मूर्ख है जैसे कोई अभी समाचार में आप सुनते होंगे तिरुपति में प्रसाद जो मिठाई चढ़ती है उसमें गुलाब की चढ़ी मिलाया जाता है, घी के नाम पर गुलाब की चढ़ी मिलाया जाता है। कैसा खराब होता है, किस तरह का अपमान होता है, हो रहा है ना। प्रसाद के नाम पर इस तरह का जघन्य अपराध, इसको अपराध नहीं बोलते, नहीं करना चाहिए। वैसा ही अपराध हम लोगों से हो रहा है कि पूरा का पूरा शरीर गंदगी वाला शरीर पा करके अहंकार कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं और परमात्मा को भूले हुए हैं। उससे प्रसाद से भी जघन्य अपराध है। तो प्रसाद में जो मिलावट वाला है काम, उससे भी जघन्य अपराध ये है। अगर बढ़िया चीज रहता तो चलता, लेकिन इतना गंदगी वाला शरीर है, इसको पाकर अहंकार कर रहे हैं। ये कार्तिक महीने में गुरु महाराज करते हैं। कार्तिक के बाद क्या आता है? अघन। अघन में गुरु महाराज करते हैं समाज से प्रकृति
दो भयंकर काल के समान है प्रकृति का भोग। क्या क्या दो भयंकर काल के समान है? जैसे किसी को रोग हो जाता है, रोग से कितना डरते हैं, रोग से कितना डरते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 साल पहले एक भयंकर बीमारी हुआ था जिसको कोरोना बोलते हैं। 2020 में इसका उद्भव हुआ और 2020 का कोरोना का माहौल समझ करके अभी भी रोकते खड़े हो जाते हैं। कैसी परिस्थितियां हो गई थी कोरोना को लेकर के। मेरा जहां आश्रम है दीवानी कल्याण में, वहां एक प्रमुख थे। प्रमुख की हैसियत तो समझिए, प्रमुख की कितनी हैसियत होगी। प्रमुख है, लेकिन जब कोरोना के चपेट में आए, जानते क्या हुआ? बड़ा वेदना, बड़ी वेदना। जब कोरोना में उनका शरीर छूटा तो उनका सदा बेटा उठाने के लिए नहीं तैयार हुआ। मेरे आंखों के सामने लगा। प्रमुख है, छोटा मोटा नहीं। सदा बेटा उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नौकर चाकर को कहा उठाओ, नौकर चाकर भी डर से भाग गए। जानते क्या हुआ? मेरे आंखों के सामने जेसीबी मंगाया गया, जैसे मिट्टी उठाते हैं वैसे प्रमुख साहब को उठाया गया। डर रहे हैं ना, डर रहे हैं ना रोग से। जैसे अग्नि से डरते हैं, जैसे रोग से डरते हैं, वैसे गुरु महाराज कहते हैं प्रकृति का भोग भी अग्नि के समान है, रोग के समान है। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो भावई, क्लेश पावई, हानि आवई, कबहु नहीं तृप्तावई, रोगन सकल भोगन सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग ज्ञान में विकस निधि रखते रहो। प्रकृति का भोग ही भयंकर रोग के समान है, प्रत्यक्ष अग्नि के समान। जैसे अग्नि से डरते हैं, छोटा बच्चा अग्नि को पकड़ना चाहता है, मां पकड़ने देती है बच्चे को, अग्नि पकड़ने देती है नहीं, मां संभाल लेती है बच्चे को। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं बच्चों, संसार के लोगों, ये भोग भी प्रत्यक्ष रोग और अग्नि के समान है, इसलिए बचने की कोशिश करो। बचने का तरीका क्या है? गुरु महाराज सत्संग ज्ञान में दिवस निशी करते हो, ये तरीका है बचने का। दूसरा कोई नहीं है। ये मूल रूप से अगले महीने में गुरु महाराज पूछ महीना आता है, पूछ महीने में गुरु महाराज ने समाज रूप से 5 पापों से बचने के लिए कहा है। जैसे हम लोग अभी स्मृति किए हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा गाने आगे नीचे भी आ रहा है, सत्संग नित्य और ध्यान रहिए, करत संग हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ कदना चाहिए। लिखा है। ऐसी को पूछ महीने में क्या करते हैं गुरु महाराज जरा सुनिए। थोड़ा सा भाषांतर है, विषयांतर नहीं, विषय नहीं, भाषा थोड़ा सा अलग हो गया गुरु महाराज कहने का। पुरुष चोरी, पुरुष परप्रिय, नशा हिंसा त्याग हो, गुरु टहल सत्संग ज्ञान में दिवस निशी अनुराग हो, तरते गए जो अस्किए सब राग राम रंग हो, विप्र भंगी अपर पड़वा करो तरी होना संग हो। क्या मतलब?
पंच चोरी पूछ परक्रिय रसा हिंसा त्यागो, ये निषेध कर रहा है। छोड़ने वाला काम 5 है और पकड़ने वाला करने वाला काम 3 है। गुरु ढाल सत्संग ज्ञान, ये करने वाला काम और छोड़ने वाला काम 5 है। अगर ये कोई भी करेंगे, चाहे वो किसी जाति के हों, अंगूठा छाप आदमी हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, काला हो, गोरा हो, चमार जाति के हो, ब्राह्मण जाति के हो, यादव समाज के हो, बनिया हो, कोई भी अगर ऐसा करने में सक्षम है, ऐसा करने में सफल हो सका, क्या करने में सफल हो सका, तो 5 पापों को छोड़ने में और 3 चीज को करने में सफल हो सके, ऐसा आदमी कोई भी होगा, उनका उद्धार हो जाएगा, इसमें शंका मत करो। गुरु महाराज कहते हैं विप्र भंगी अपर प्रभा, विप्र कहते ब्राह्मण को, भंगी कहते चमार लोगों को। कोई भी ऐसा करेंगे उनका उद्धार होगा जाएगा। करो कर होना संको, करने में उद्धार होने में कोई शंका नहीं है, चाहे किसी भी जाति को। भक्ति जाति विशेष से नहीं होता है, या पढ़े लिखे विशेष लोगों से भक्ति नहीं होती। भक्ति अंदर की चीज है। भक्ति महाराज में आए महान लग रहे, भक्ति रविदास जी महाराज में आए महान लग रहे, भक्ति गोस्वामी तुलसीदास में आए महान लग रहे, भक्ति गुरु नानक देव जी में आए महान लग रहे, भक्ति महर्षि मेरी में आए महान लग रहे। भक्ति किसी में जाएगा महान बना दे, भक्ति में वो गुण है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी चाय बेचने वाला, क्या अभी चाय बेचने वाला बोलेंगे उनको? ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा उनके लिए क्या? नहीं ना। भारत के प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर जो भी गए, उस पद पर जो भी गए, उनको टीका प्राप्त हो गया। उसी तरह परमात्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, परमात्म दर्शन जिन्होंने भी किया, वो वहां चले गए जहां एक ही हो जाता, जे पहुंचे कहे गए तिनकी एक बात, सभी सयाने एक मत तिनकी एक जा, वहां हो जाता। ये कौन सा महीना? पूस महीने में गुरु महाराज, अब माघ महीना आ रहा है, मैं जल्दी करके कहता हूँ। माघ महीने में गुरु महाराज समाज शुरू से कहते हैं, हम लोग काल के अंदर में हैं, काल कहते समय, हम लोग समय के अंदर में, समय से बाहर नहीं, समय के अंदर में। और समय के अंदर में रहना, भूखे बाघ के मुंह में रहना, सीधा सीधा बोलिए, समय के अंदर में रहना, भूखे बाघ के मुंह में रहना। अब भूखा बाघ के मुंह में बैठे रहेंगे, वहां मुझ पर घी लगाएंगे, खुशी होगी। महाराज बाघ जब हमारे तरफ देखता है, अकड़ी जल जाती है महाराज। अब कोई बाघ के मुंह में बैठा, वो भी भूखा बाघ, बाघ के मुंह में बैठा हुआ हो, खुशी होगी क्या? प्रसन्नता होगी क्या? डर से हुर हुर करेंगे भाई। उसी तरह हम लोग काल चक्र के अंदर ले जाते हैं, समय के अंदर ले जाते हैं। मुंह में बैठे, बचोगे कैसे? मुंह में तो बैठेंगे। हमारी जिंदगी तब तक है जब तक बाघ ने अपना मुंह बंद नहीं किया, तभी तक हमारी जिंदगी है, सांसें चल रही। जैसे बाघ मुंह बंद करेंगे, वैसे राम नाम सब हो जाएगा। दाव पेच का नाम क्या है? ध्यान अभ्यास। ध्यान अभी 5 से 6 की यही दाव पेच है, काल से बचने का।
बाबरे बाबरे होश कर चेतो सर्वे बचो ज्ञान के बल भाई। दाव मतलब दाव पेच। बड़े बड़े बलिष्ठ बलवानों को पेच से गिरा देते हैं। एक अदना सा आदमी, दाव पेच वाला आदमी, मैं देखता हूँ देवा थापा एक पहलवान है नेपाल का, और एक राजस्थान का बहुत बलिष्ठ, देखने में लंबा तगड़ा, और उसको कई बार गिरा देता है। वो छोटा देवा दाव सीखा है। हाँ। ऐसे बाघ को बिना दाव पेच से हरा नहीं सकते, लेकिन जिसके मुंह में बैठे हो गए, मुंह में बैठ करके बाघ से सीधे सीधे लड़ाई नहीं हो सकती, दाव पेच से लड़ाई हो सकती है। दाव पेच का नाम ही ध्यान है। काल मुख से विमुख निमुक्ति भागो, ध्यान पे बल भागे। एक शेर पिंजरा में बंद था, पिंजरा बड़ा था, पिंजरा में शेर बंद था। अब कितने दिनों से बंद था नहीं जानते हैं, लेकिन शेर के हाथ में कंगन था। अब कंगन को पुरुष को पहनते नहीं है, हमारी माताएं लोग पहनती हैं कंगन। तो लोगों ने अंदाजा लगाया शायद किसी महिला को उन्होंने खाया होगा, तब ना कंगन उसके पास आया होगा, इसीलिए लोगों ने पिंजरा में बंद कर दिया होगा। रास्ते के बगल में वो पिंजरा रखा हुआ था। लोग मुसाफिर जो रास्ते में होकर के चलते थे, हर मुसाफिर को वो सोना का कंगन, वो शेर दिखाता, बाघ दिखाता कि कहीं सोना के कंगन के लोग कोई निकाल दे, वो कौन निकाल ले जाएगा? कोई निकालेगा? ये गलती करेगा कोई क्या? कोई नहीं निकालता था। बहुत दिन बीत गया, सोना का कंगन दिखाते बाघ को कोई नहीं निकाला। लेकिन आज समय आ गया, एक लोभी पंडित आ रहा था, एक नंबर का लोभी था। दूर से ही चाल ढाल से बाघ ने समझ लिया कि मेरे चंद्र में ये जरूर फंसेगा। चाल ढाल होता है ना, समझ लिया बाघ ने थोड़ा सा नाटक शुरू किया, ड्रामा शुरू किया। जैसे सामने आए पंडित जी, वैसे फपक फपक कर रोने लगे बाघ, मनुष्य की भाषा। और सोना का कंगन दिखा करके बाघ ने पिंजरे से ही कहा, महाराज अहो भाग्य मेरा, आज महान संत का दर्शन हुआ है। पंडित जी नजदीक चले गए, हमको बोल रहे। पंडित जी ने क्या हमको बोल रहा? कहा आप ही को बोल रहे। आज मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है, आज मेरे जन्मों जन्मों का जो भी पुण्य था वो उजागर हो गया। आप जैसे पहुंचे संत का दर्शन हो गया। पंडित जी बोल रहे तो देवता हूं और ये सोना का कंगन दान करने के लिए भेजा है, और मेरे चिरकाल की जिज्ञासा आज समाप्त हुई। आज आपको ये कंगन दान करूंगा, मैं पुनः गंधर्व लोक वापस। जो लोग चाहे सो पंडित जी को नहीं चाहते। पंडित जी का परसों काम में क्यों कर रहा है? करो काम। ब्रह्मा जी ने मुझे ये कहा, जिनको दान करना उनके चरण छूना जरूर। पंडित जी ने कहा नहीं, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकते। एक काम करो, पिंजरे से हाथ बढ़ा करके मेरा
नहीं। फंस गए बात में। तब तक वे दरवाजा खोल दिया पंडित जी। बात में आगे जाने आए, दरवाजा खोला, बाहर निकला, देव सीधा किया, बहुत दिन से बड़ा था ना। पंडित जी ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम करो, जाओ। बोला ना सही साष्टांग प्रणाम किया पंडित जी और सोना पढ़ाया। पंडित जी ने पढ़ाया, सोना का कंगन दिया जरूर, लेकिन जिस हाथ में दिया वो हाथ पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? सोना का कंगन दान किया, जाओ। गंधर्व लोग हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? बाद में कहा पंडित जी बहुत दिन से वनभोज नहीं हो रहा है। ये तारीख वनभोज होता है वनभोज का, बहुत दिन से वनभोज नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा तुम्हारे कहने का मतलब? कहा देखिए परमात्मा की कृपा, आज मेरे लिए भोजन भी भेजा है, तो वैष्णव भोजन भेजा है। अब तो पंडित जी को काटो तो खून नहीं कि मेरे बारे में खाने की बात हो रही। पंडित जी ने कहा तुमने वादा किया था, याद करो वादा, तुमने पिंजरा में रख के वादा किया था मैं जंगल में जाऊंगा, क्या यही झूठा वादा करते? बाद में कहा पंडित जी पिंजरा वाला बात भी वादा किया था, हम आया रोज वही वादा नहीं। अब हम पालन करेंगे, जैसे पालन करते हैं पालन करेंगे। दौड़ता हुआ इधर पहुंचा, हमने इधर में सोचा कितनी भी देख करेंगे तो पंडित जी की जान चली जाए। कोशिश करना चाहिए बोलचाल की भाषा में, इधर को ही पंडित बोलते हैं ना। क्या मेरा दोस्त मुसीबत में है, बचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। दौड़ता हुआ गिदर पहुंचा, गिदर ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया बाघ को, कहा मामू जी प्रणाम। अरे तू अभी क्यों चला है? बाघ ने कहा तू अभी क्यों चला है? एक तो हम कितना दिन का भूखा है, ऐसे पंडित जी ने जाने मुझे नहीं, शरीर एकदम दुर्बल है, हमसे बचेगा तब ना तू खाएगा, पहले चला है भागो। गिदर ने कहा हम खाने के लिए नहीं है, खाली तो खाइए, हम खाने के लिए नहीं। ये जो झगड़ा चल रहा था वो समझ नहीं गया कि कौन चीज का झगड़ा। आप बोलो। तब आपने कहा पंडित जी से पूछ लो क्या चीज का झगड़ा। तो पंडित जी को पूछा गिदर में क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा कि बाघ पिंजरे में बंद था, जैसे बाघ पिंजरे में बंद था 2 थाप लगाया गिदर। पंडित जी क्या बोला फिर से बोलो? तो बाघ पिंजरे में बंद था, जैसे बाघ पिंजरे में बंद था, फिर 2 थाप लगाया। पंडित जी को बोलने ही नहीं देते, मारते मारते अधमरा कर दिया पंडित जी गिदर। अब बाघ को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब बाघ ने कहा हम समझ में मारते मारते मार देगा इसको, हमारा हुआ हम खाते नहीं हैं, यही इसी भान में है। गिदर ने कहा नहीं मामू जी, इतना बड़ा अपमान किया है इसने आपका, और इसे मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये क्या बोल रहा है? ये कहते बाघ पिंजरे में बंद था, क्या मेरे मामू जंगलों का राजा होकर पिंजरे में बंद होता है? आकाश चाहे गंगा की धारा में विलीन हो जाए, सूर्य अपनी मुसलता छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, लेकिन मेरे मामू पिंजरे में बंद नहीं हो सकते। फुलाया गिदर ने बाघ ने कहा पंडित जी ठीक है बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, सही है पिंजरा में। गिदर ने कहा हमको विश्वास ही नहीं हो सकता आप पिंजरे में बंद हो सकते, कभी विश्वास नहीं करेंगे। 100 वर्ष तक आप बोलते रहे पिंजरा में बंद था मैं, ये विश्वास करने के लिए नहीं, क्योंकि जंगलों का राजा कहीं
कहना बंद हो गया। का तुमको विश्वास नहीं हो रहा, भागने का तुमको विश्वास नहीं, काम में विश्वास होने नहीं करेगा, कहाँ जा करके दिखाते छोड़ो। भाग गया पिंजरा में, गिदड़ ने इशारा किया पंडित जी को, क्योंकि मुंह तो उधर है, देख नहीं रहे इधर, इशारा किया कि जल्दी लॉक करो। इशारा पंडित जी ने लॉक किया, मुंह जब घुमाया देखते हैं जलाला बंद, गुस्सा आया बात, जलाला किसने बंद किया? तो गिदड़ ने कहा जलाला तो पंडित जी ने बंद किया, लेकिन तरीका मेरा था, ये नुस्खा मेरा का बंद क्यों किया? गिदड़ ने कहा मानो शायद आप भूल गए हैं कि हमको भी पंडित लोग बोलते हैं, आपको ये याद नहीं रहा कि एक पंडित खतरे में है, दूसरा पंडित देखेगा, इसीलिए इसको निकालने के लिए हमें ऐसा साजिश रची, हम दोनों चलते हैं, आप रहिए, इसमें ठीक लगते हैं। कहानी की समाप्त हो गई है, जिसमें ज्ञान की बात है। क्या वो बात कौन है, वो लोभी पंडित कौन है, और ये गिदड़ पंडित कौन है? बात है काल समय, यही बात है। लोभी पंडित कौन है? जीव। लोभी पंडित कौन है? जीव, जो इंद्रियों के घाटों में इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है, यही लोभी पंडित है। और गिदड़ पंडित कौन है? तरीका बताया, जैसे पंडित जी को तरीका बताया गिदड़ पंडित ने, बच गया जा, वही संत हमारे गिदड़ पंडित हैं, हम लोगों को इस काल युग से निकलने के लिए तरीका बताते हैं। उस तरीका का नाम ही है और कंसंट्रेशन माइंड ऑफ मेडिटेशन नाम ही वो तरीका है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बातें कल रहेगी और बातें आपसे होगी। मैं वंदन करता हूँ मुझे स्वामी हरिराम बाबा को बड़े श्रद्धा के साथ। ये आयोजन करने का कई महीना पूर्व इन्होंने मुझसे आग्रह किया था और बहुत दिनों से मुझे प्रेम है, श्रद्धा है मुझे हरिराम बाबा से। इनके आग्रह को काटना मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैं 12 गुजरात में 1 गुजरात में यहाँ आया। तो आप सुन पाएंगे, आज से ध्यान अभ्यास की शुरुआत हुई है, पूरे पूजा तक ये कार्यक्रम चलेगा, बारी से सारे वहाँ आएंगे, आपको सुनाएंगे। बस अभी इतना ही, 1 बजे की बात आती है। बोलिए महाराज की जय।